हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को दो ऑर्डर मिले हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से सिग्नलिंग वर्क्स को लेकर, जिसकी वैल्यू है लगभग 192 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये ऑर्डर कंपनी को 480 दिन में एग्जीक्यूट करना है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2230 करोड़ रुपए आ चुकी है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 457 करोड़ रुपए आ चुकी है। और इसी शानदार अपडेट के चलते प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को इंडियन ओवरसीज बैंक हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से 52 करोड़ रुपए के वर्क्स ऑर्डर मिले हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 1 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर इस कंपनी की कंसोलिडेटेड सेल्स क्वार्टर 4 में आई है 1484 करोड़ रुपए। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 276 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने 0.35 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1496 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट लॉस कम हुआ है। और कंपनी का, और दोस्तों, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट से 224 के नेट लॉस में आई है 118 करोड़ रुपए की। और इसी शानदार अपडेट के चलते एसजेवीएन लिमिटेड, ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 0.21 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2816 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1550 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते एनएचपीसी लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 4 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 63,270 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,965 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की टाटा स्टील लिमिटेड, ये दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे
फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का टारगेट है सितंबर 2026 तक 5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में था 4.85 ट्रिलियन रुपए यानी कि 4,85,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों कंपनी का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2027 में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का ही डबल डिजिट का गाइडेंस रखा है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर। और इसी शानदार अपडेट के चलते IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इस कंपनी की आर्म यानी कि सब्सिडरी कंपनी मेरिडियन ट्रांसपोर्ट मेरीटाइमोस इस शानदार कंपनी में 51% हिस्सेदारी एक्वायर यानी कि खरीदी करने वाली है। अपना मेरीटाइम फुटप्रिंट अर्जेंटीना में बढ़ाने के चलते यानी कि कंपनी अपना बिजनेस इंडिया के बाहर भी बढ़ाने जा रही है। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स इस शानदार कंपनी ने IHG होटल्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया में एयरपोर्ट लिंक डेस्टिनेशंस यहाँ पे 5 होटल्स डेवलप करने के चलते ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अडानी एयरपोर्ट्स ये अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और इसी के चलते अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये कंपनी इस अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।